वालेकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम बैक टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, काफ़ी दिनों के गैप के बाद इंशाल्लाह आज से हम लोग दोबारा कंटिन्यू करेंगे। टेट एग्ज़ाम के जो वीडियो सीरीज़ हमारी चल रही थी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, इंशाल्लाह आज से हम लोग उसे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। पहले रमज़ान महीने का बिज़ी शेड्यूल था, उसके बाद कुछ और बिज़ी शेड्यूल था मेरा, इसलिए कुछ दिनों से वीडियोज़ नहीं अपलोड हो पा रही थी। लेकिन इंशाल्लाह आज से मैं कोशिश करूँगी कि टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को मैं अपलोड करने की कोशिश करूँ, ओके। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है साइंस के क्वेश्चंस को करेंगे। जो साइंस के क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ में चला रही थी, जिसके 6 जो पार्ट है, 6 वीडियोज़ है, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है, वो एक बार चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। इंशाल्लाह बहुत ही हेल्पफुल होंगी, क्योंकि उन वीडियोज़ में क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको 5 to 10 तक का पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। हाँ, हर एक चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड उसके आंसर्स इस तरह से 5 to 10 तक का पूरा सिलेबस आपको करवाया जा रहा है, जिसके 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज की ये जो वीडियो है, हमारी 7वीं वीडियो है साइंस से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारा सिलेबस है और जो हमारे जो टॉपिक्स है वो जल्दी कवर हो जाए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का कीमियाई जाप्ता क्या है। तो देखिए, क्लोरोफॉर्म का जो कीमियाई जाप्ता है वो क्या है, CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म का कीमियाई जाप्ता है, ओके। एस्ट्रिस और अल्कोहल की तैयारी में क्या इस्तेमाल होता है। तो एस्ट्रिस और अल्कोहल की तैयारी में एसिटल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। एसिटिक एसिड का आम नाम क्या है। देखिए, एसिटिक एसिड का जो साइंटिफिक नाम, सॉरी, आम नाम है, वो क्या है, उसे सिरका कहा जाता है, ओके। एसिटिक एसिड का कीमियाई जाप्ता क्या है। तो एसिटिक एसिड का जो कीमियाई जाप्ता वो क्या है, CH3COOH। ये इसका कीमियाई जाप्ता है एसिटिक एसिड का। और इसका जो आम नाम है, आम जबान में इसे क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है। एक ही आंसर के जौहरों में बराह रास्त बंदिश बनना क्या कहलाता है। यानी एक ही आंसर के अंदर जो जौहर पाए जाते हैं, उनके अंदर बराह रास्त यानी डायरेक्टली जो बंदिश तैयार होती है, उस अमल को क्या कहते हैं। तो उसे कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है, उसे कैटिनेशन कहा जाता है, ओके। मिथिन के सालमात का हरारती शुआओं को जज्ब करने का अमल क्या कहलाता है। देखिए, क्या सवाल है, मिथिन के सालमात का हरारती शुआओं को जज्ब करने का अमल क्या कहलाता है। तो इसे खिजरा घर का तासुर कहते हैं, ओके। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस जो कहते हैं ना वैसे, तो इसे खिजरा घर का तासुर कहा जाता है। मिथिन एक सालमा CO2 का सालमा सालमा से कितने गुना ज्यादा हरारत जज्ब कर सकता है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के एक साल में से 20 गुना जो है CO2 जो है, सॉरी, मीथेन जो है, ये हरारत जज्ब कर सकता है। यानी सूरज की जो रोशनी की जो हरारत होती है, जो हीट होती है, वो, ओके। काजल बनाने में किसका इस्तेमाल होता है। तो काजल बनाने में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, मीथेन का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम का लफ्जी मतलब क्या है। तो पेट्रोलियम का लफ्जी मतलब क्या है, चट्टानी तेल है, क्योंकि ये चट्टानों से हासिल होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, चट्टानी तेल कहा जाता है। भारत को खानों में कुल जज्ब भारतीय खानों में कुल जज्ब करदा कैलोरी का कितने फीसदी हिस्सा नशास्ते से हासिल होता है। यानी जो भारतीय खाने, उनमें जो कैलोरी इस्तेमाल की जाती है, तो उसका कितना फीसदी हिस्सा जो है वो नशास्ते से हासिल किया जाता है। तो 65 से 80% जो हिस्सा है वो नशास्ते से हासिल किया जाता है। आंतों का खुरदरापन खत्म होने से कौन सा मर्ज होता है। तो हार्निया का जो मर्ज है ये होता है जब आंतों से खुरदरापन खत्म हो जाता है। तो हार्निया जैसे एक जो नाजुक पार्ट होते हैं जो बॉडी के, वहां का हिस्सा उभरा हुआ नजर आता है, यानी वो बॉडी के उस पार्ट से बाहर की तरफ आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो उभरा हुआ नजर आता है, इसे हार्निया कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे छोटे बच्चों में अक्सर आप देखते हैं कि अम्बिलिकल हार्निया होता है, जहाँ जो उनका अम्बिलिकल पार्ट होता है, जो नाभि का पार्ट होता है, वो थोड़ी बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, उसे अम्बिलिकल हार्निया कहते हैं, क्योंकि उन बच्चों का जो वो हिस्सा है वो नाजुक होता है, और वहां से वो जो हमारी आंत होती है, वो उस हिस्से से बाहर आने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो हिस्सा उभर जाता है। तो ऐसे जो आंतों से जो खुरदरापन खत्म होने की वजह से ऐसी बीमारियां लाहक होती हैं, ओके। मक्खन की बजाय इस्तेमाल होने वाली शय क्या है। तो मक्खन की बजाय जिस शय का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मार्गारिन कहते हैं, ओके। नबातात में विटामिन ए किस शक्ल में होता है।
तो बीटा कैरोटीन की शक्ल में जो है नबातात में विटामिन ए पाया जाता है। आम, पपीता और गाजर में कौन सा विटामिन होता है? तो देखिए आम, पपीता और गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। देखिए इनको आपको इन तीनों के अगर नहीं भी पता है, किसी एक का पता है, जैसे गाजर का सबको पता है कि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, जिससे आंखों की रोशनी तेज होती है। तो आप जो है गाजर अगर आपको पता है, ऑप्शन में गाजर, आम और पपीता तीनों का पूछा है, लेकिन गाजर का तो आपको पता है, तो आप विटामिन ए सिलेक्ट कर सकते हैं वहां पे। हमारे जिस्म में विटामिन के कहाँ तैयार होता है? तो छोटी आंत में जो है विटामिन के तैयार होता है। विटामिन सी का कीमियाई नाम क्या है? तो विटामिन सी का कीमियाई नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का कीमियाई नाम है। ओके। दांतों और हड्डियों के अहम अज्जा कौन से हैं? तो देखिए दांतों और हड्डियों के जो अहम अज्जा हैं वो है कैल्शियम और फास्फोरस। ओके। मछली, केकड़ा और झींगे से गिजा का कौन सा जुज हासिल होता है? तो देखिए मछली, केकड़ा और झींगे से जो है कैल्शियम हासिल होता है। कैल्शियम क्योंकि देखिए नमक में कैल्शियम पाया जाता है और ये सब समंदरी जानदार है, तो इसके लिए इनमें कैल्शियम का तनासुब ज्यादा होता है। ओके। उजलात में लोहे का कौन सा मुरक्कब पाया जाता है? तो मायोग्लोबिन ग्लोबिन नाम का जो मुरक्कब है हमारे उजलात में, हमारे जो हमारे अजला है उसके अंदर पाया जाता है। शेल फिश समंदरी मछली से गिजा का कौन सा जुज हासिल होता है? तो देखिए इनसे जो है आयोडीन हासिल होता है। किससे? फिश से या शेल से, जो समंदरी मछली है उससे गिजा का कौन सा जुज हमको हासिल होता है? आयोडीन हासिल होता है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी लाहक होती है? घेंगे का मर्ज होता है इससे। ओके। हमें रोजाना कितना पानी पीना चाहिए? तो 1 से 2 लीटर पानी जो है हमें डेली पीना चाहिए। मोहरे काम दरियाक्त यानी थायरोक्साइन का अहम जुज क्या है? देखिए अभी वही मैंने आपको बताया कि थायरोक्साइन यानी थायराइड, तो इसका अहम जुज क्या है? आयोडीन है। और अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड नामी जो बीमारी है वो लाहक हो जाती है। तो मोहरे काम दरकियाब जो है थायरोक्साइन का उर्दू में नाम है। तो इसका अहम जुज क्या है? आयोडीन है। बच्चों में कितने फीसदी पानी होता है? तो 75% जो है बच्चों में पानी होता है। भारत किस रियासतों में घेंगा के मर्ज नजर आते हैं? यानी भारत की किस रियासतों में सबसे ज्यादा घेंगा जो बीमारी है जो कि आयोडीन की कमी से होती है वो नजर आती है? तो कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा घेंगे की बीमारी आपको नजर आएंगी। एम सी एच पी का फुल फॉर्म क्या है? किसका? MCHP का। तो देखिए MCHP का फुल फॉर्म क्या है? देखिए देखिए इसका फुल फॉर्म है मदर चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। मदर चाइल्ड हेल्थ और प्रोग्राम, MCHP का फुल फॉर्म है। ग्लाइकोजीन के तनजुल से क्या तैयार होता है? तो लैक्टिक एसिड तैयार होता है। ग्लाइकोजीन के तनजुल से क्या तैयार होता है? लैक्टिक एसिड तैयार होता है। गुर्दों की सफाई को क्या कहते हैं? तो इसे डायलिसिस कहा जाता है। यानी जो देखिए किडनी की जिनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ उनका डायलिसिस किया जाता है। तो डायलिसिस एक्चुअल में क्या है? गुर्दों की सफाई की जाती है, उसे ही डायलिसिस कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है? खून में पेशाब की मिकदार बढ़ जाने को क्या कहते हैं? तो इसे यूरेमिया कहते हैं। यानी हमारे खून में जब पेशाब की मिकदार बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं। बच्चों में दरकियाब से कौन सी बीमारी होती है? तो क्रेटिनिज्म नामी जो मर्ज है ये बच्चों में आ, होता है। ओके। मास्टर गुदूद किसे कहते हैं? तो गद्दे नखाइया जो है इसे मास्टर गुदूद कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? रंगीन रुतूबत की तरकीब को क्या कहते हैं? तो इसे मेलानिन कहते हैं। ओके। रंगीन रुतूबत की जो तरकीब होती है उसे क्या कहा जाता है? मेलानिन कहा जाता है। ओके। यरकान, हैजा और मियादी बुखार का फैलाव किससे होता है? तो देखिए यरकान, हैजा और जो मियादी बुखार है इसका फैलाव जो है ये किससे होता है? पानी से होता है। ओके। क्या क्या? यरकान, हैजा और मियादी बुखार यानी जो वायरल फीवर कहते हैं ना हम, वो तो ये किसकी वजह से होता है? पानी की वजह से होता है। कितने घंटे की नींद इंसान को दोबारा ताज़ा और चुस्त बना देती है? तो देखिए 8 से 6 घंटे की नींद अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हम दोबारा से जो है ताज़ा और चुस्त हो जाते हैं। आबी सुंबल की वजह से पानी कितने फीसद पाक हो जाता है? तो 75 से 90% तक जो है पानी आबी सुंबल की वजह से पाक हो जाता है। बैनुल अक़वामी क़ुव्वत मदाफ़ियत प्रोग्राम कब अमल में आया? ओके।
तो ये 1974 में अमल में आया, बैनुल अक़वामी क़ुव्वत मदाफ़ियत प्रोग्राम। ओके, यानी जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो बैनुल अक़वामी क़ुव्वत मदाफ़ियत यानी जो इम्यूनिटी बढ़ाने का जो प्रोग्राम है, ये बैनुल अक़वामी सतह पर यानी नेशनल लेवल पर एक प्रोग्राम किया गया था। तो ये कब अमल में आया, ये प्रोग्राम कब अमल में आया था? 1974 में। जिगर के खलियात का मुर्दा होना क्या कहलाता है? तो इसे किरोसिस कहते हैं। ओके, जो जिगर के खलियात होते हैं उनका मुर्दा होना क्या कहलाता है? किरोसिस कहलाता है। एलएसडी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, एलएसडी का फुल फॉर्म है लिसर्जिक एसिड डिथिल अमाइड। ओके, ख्वाब आवर या नफसियाती असर वाली दवाओं को क्या कहते हैं? तो इसे ड्रग्स कहते हैं। यानी ऐसी जिसकी वजह से हमें नशा चढ़ जाता है, हम हमारे होश व हवास में नहीं रहते हैं। जो ऐसी दवाएं जो होती हैं उसे क्या कहते हैं? ड्रग्स कहते हैं, यानी नशावर चीजें। निकोटीन से क्या नुकसान होता है? देखिए, सांस की नाली में जो है वर्म आ जाते हैं निकोटीन की वजह से, और निकोटीन जो है ये तंबाकू वगैरह में पाया जाता है। हयाती कुर्रा समंदर की कितनी गहराई तक पाया जाता है? तो 8 से 10 किलोमीटर की गहराई तक जो है हयाती कुर्रा पाया जाता है। ओके, समंदर की 8 से 10 किलोमीटर गहराई तक जो है हयाती कुर्रा पाया जाता है। सब्ज नबातात सूरज की रोशनी का कितना हिस्सा जज्ब करते हैं? तो देखिए, सब्ज नबातात सूरज की रोशनी का कितना हिस्सा जज्ब करते हैं? तकरीबन 1% हिस्सा जो है सब्ज नबातात सूरज की रोशनी का जज्ब करते हैं। ओके, नबातात और हैवानात को गिज़ा के तौर पर इस्तेमाल करने वाले को क्या कहते हैं? नबातात और हैवानात को गिज़ा के तौर पर जो इस्तेमाल करते हैं, यानी दोनों भी चीज़ें खाता है, नबातात भी खाता है मतलब जो सब्जी तरकारी है वो भी, और हैवानात यानी गोश्त मांस मच्छी वो भी। तो ऐसे जो जानदार होते हैं इनको क्या कहते हैं? तो हम इन्हें हमाखोर कहते हैं, यानी ओमनीवरस कहते हैं, ओमनीवोर। ओके, गिज़ा सांस पर बराह रास्त इन्हिसार करने वालों को क्या कहते हैं? तो इन्हें इब्तिदाई सार्फिन कहती है, यानी जो नबातात पर ये देखिए गिज़ाई जंजीर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले जो होते हैं ये जो अपनी गिज़ा खुद तैयार करते हैं, जैसे सब्ज नबातात हैं। फिर इनको जो खाते हैं, यानी ये डायरेक्टली गिज़ा साज जो गिज़ा तैयार करते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, इनके ऊपर डिपेंड जो रहने वाले नबातात है इन्हें क्या कहते हैं? इब्तिदाई सार्फिन कहते हैं। ओके, हर तगज़ई मरहले को कितने फ़ीसद तवानाई हासिल होती है? तो हर तगज़ई मरहले को 10% तवानाई हासिल होती है। यानी ग़िज़ाई ज़ंजीर में जो है, जैसे सपोज़ सबसे पहले नबातात आ जाएगा। ओके, फिर नबातात को जो भी इनके पत्ते वगैरह जो भी गिरते हैं या घास-फूस वगैरह जो भी होती है, इनको खाने वाले जो जानदार जैसे बकरियाँ वगैरह होती हैं, इन्हें इब्तिदाई सार्फिन कहेंगे कि पूरी तरह से इस पर ही डिपेंड होती है। फिर इनको जो खाता है, उसके बाद वो सानवी सार्फिन, सलासी सार्फिन, इस तरह से ग़िज़ाई ज़ंजीर तैयार होती है। ओके, तो हर लेवल में कितने फ़ीसदी तवानाई जो है हासिल होती है? 10% तवानाई हासिल होती है। बिजली की कड़क और गरज के दौरान फ़िज़ाई नाइट्रोजन किस में तब्दील हो जाती हैं? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में। यानी जब बिजली कड़कती है या गरजती है, तो उस वक्त जो हवा में जो नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है, तो वो काय में तब्दील हो जाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड में तब्दील हो जाती है। आबी माहौल में नाइट्रोजन का तयन कौन करता है? तो नीली सब्ज काई जो होती है वो नाइट्रोजन का तयन करती है, यानी नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील करने का जो अमल है वो नाइट्रोजन का तयन कहलाता है। तो आबी माहौल यानी जैसे पानी वगैरह जो होता है, या समंदर हो गया, नदियाँ हो गई, या तालाब जो भी है, तो जहाँ पर पानी जमा होता है, तो ऐसी जगह पर जो नाइट्रोजन मौजूद होता है, तो इसका तयन यानी इसे नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील करने का काम कौन करता है? जो नीली सब्ज काई जो जमा होती है ना, जिसे आम भाषा में हम गाल कहते हैं, वो। खुलिये के अव्वलिन माए में कितने फ़ीसदी पानी होता है? तो तकरीबन 90% पानी जो है खुलिये के अव्वलिन माए में पाया जाता है। ईंधन, पेट्रोलियम और कुदरती गैस के एहतराक से कौन सी गैस खारिज होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। एहतराक यानी कि इनके जलने की वजह से, यानी जो ईंधन होता है जैसे पेट्रोलियम हो गया, कुदरती गैस वगैरह या लकड़ी वगैरह, तो इनको जब जलाया जाता है तो कौन सी गैस खारिज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड नामी गैस जो है खारिज होती है। खलिये के अंदर खलिये के अंदर छोटे छोटे सालमात से बड़ा सालमा बनने का अमल क्या कहलाता है? तो खलिये के अंदर छोटे छोटे सालमात से बड़ा सालमा बनने का जो अमल है वो क्या कहलाता है? अमल ना बैदगी कहलाता है। ओके, पानी की वजह से बड़े सालमात का तज्जिया होने के अमल को क्या कहते हैं? तो पानी के अमल की वजह से जो बड़े सालमात जब उनका तज्जिया यानी वो छोटे सालमात में तब्दील हो जाते, तो इसे इसे ऐसे अमल को क्या कहते हैं? अमले आब पाशी कहते हैं। ग्लूकोज का कीमियाई ज़ाब्ता क्या है? तो देखिए, ग्लूकोज का जो है कीमियाई ज़ाब्ता क्या है? C6H12 और O6 जो है ग्लूकोज का कीमियाई ज़ाब्ता है।
सैक्रोज का कीमियाई जाप्ता क्या है? तो देखिए सैक्रोज का जो कीमियाई जाप्ता वो क्या है? C12H22 और O11। मादनियात के बार बार इस्तेमाल होने के अमल को क्या कहते हैं? तो इसे दोबारा दौर कहते हैं। यानी जब मादनियात का हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, रिसाइकल करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोबारा दौर। बेकार मादों का तज्जिया करने वाले जानदारों को क्या कहते हैं? तो बेकार मादों का तज्जिया करने वाले जो जानदार हैं इन्हें खाकरूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाकरूब। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे दूसरों तक भी शेयर करना जो टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस से रिलेटेड जितने भी वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूरा के पूरा सिलेबस जो है आपका कवर करवाया जा रहा है, लाइन टू लाइन और चैप्टर वाइज भी। ओके, तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।